गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर है परमानेंट टिश्यू। इससे पहले हमने प्लांट टिश्यू का ही पार्ट है ये। प्लांट टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हमने जो प्लांट टिश्यू को दो टाइप में डिवाइड किया था, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। आज हम जो पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू और इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? दीज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स। कि इसमें बताया गया है कि ये सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है। जो परमानेंट टिश्यू होता है सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। इसमें बताया गया विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आल्सो फंक्शन। इसमें क्या होती है? सेम स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें क्या होता है? ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और इसमें बताया गया जैसे सिंपल होते हैं, इसमें क्या हो जाएंगी? बहुत सारी सेल्स इकट्ठी होंगी और फंक्शन को परफॉर्म करेंगी और इसमें स्ट्रक्चर को बनाने का काम करती हैं। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू, और एक होता है सपोर्टिंग टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू में हम काफ़ी सारे इसमें पार्ट दे रखे हैं, उनमें हम पढ़ेंगे जैसे एपिडर्मिस, कॉर्क एंड फैलम। ये सभी क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो क्या करते हैं? उसके प्लांट के प्रोटेक्टिव को काम करते हैं। एक होता है स्पोर्टिव टिश्यू। स्पोर्टिव टिश्यू वो होता है जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, इन टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं? उसको सपोर्टिव प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हम प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होता है, सबसे पहले हमने देखा था एपिडर्मिस और कॉर्क और फैलम, ठीक है ना। सबसे हम देखते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस वो होता है, इट इज़ द आउटरमोस्ट सिंगल सेल लेयर of plant organ such as leaves, flowers, roots, etc. It covered by cutile waterproof layer। के मतलब ये क्या होती है? जैसे इसमें दिखा रखा है आपको कि ये वाटरप्रूफ लेयर होती है। लीफ के अंदर जो स्ट्रक्चर ये दिखा रखी है, ये आपकी क्या होती है? वाटरप्रूफ। जैसे आपके इस पर लीफ के ऊपर वाटर प्रेजेंट है ड्रॉप्स के रूप में, ये क्या होते हैं? वाटरप्रूफ होती है। और ये क्या होते हैं? प्लांट ऑर्गन्स जो होते हैं कि ये डिवाइड होते हैं एज लीफ, फ्लावर, रूट्स। इट इज़ कवर्ड बाय क्यूटिकल। क्यूटिकल जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई गई थी, ये आपकी क्या कहलाती है? ये क्यूटिकल कहलाती है, जो आपको ये स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। अब देखते हैं हम स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर बताया गया है एपिडर्मिस हैव स्मॉल पोर्ट्स इट्स आउट सरफेस, दीज पोर्ट्स आर कॉल्ड द स्टोमेटा। के इसमें बताए गए हैं जैसे दीज पोर्ट्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, कि ये पोर्ट्स क्या कहलाएंगे? आपके स्टोमेटा कहलाते हैं, जो क्या करते हैं? उसको हेल्प करने का काम करते हैं। जो क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर। जो लीफ के अंदर क्या करेंगे? गैसेस जो होती हैं उनको एक्सचेंज करने का काम करते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। दीज आर एनक्लोज्ड बाई किडनी सेप्ट कॉल्ड द गार्ड सेल्स। अब इन्हें हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स भी बोलते हैं, जो क्या होती है? एक किडनी लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है? इनमें हेल्प करती है। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के क्या क्या फंक्शन होते हैं? एपिडर्मिस के फंक्शन में जैसे हम बात करते हैं, इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द डिसेक्शन एंड इन्फेक्शन। क्या ये क्या करता है? जैसे प्लांट हो गया, प्लांट को क्या करेगा? एक तो इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब उसको ख़राब नहीं होने देगा और उसकी क्या करता है? रिपेयर करता रहता है। क्यूटाइल कट्स द रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन एंड इवोपरेशन ऑफ वाटर। क्या क्यूटाइल जो होती हैं, जो कट्स द रेट ऑफ, जो प्लांट को क्या करती है? कट्स करती हैं ट्रांसपिरेशन, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, एंड इवोपरेट्स ऑफ वाटर, जो उनको रोकने का काम करती हैं। स्टोमेटा अलाउ गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जो स्टोमेटा होता है ये क्या करता है? गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। जैसे प्लांट क्या करते हैं? CO2 को लेते हैं और O2 को क्या करते हैं? ये रिलीज करने का काम करते हैं। इसमें क्या करता है? ये हेल्प करने का काम करता है। स्टोमेटा आल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब वाटर को क्या करता है? ये ट्रांसफर करने का काम करता है। फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर पढ़ते हैं कॉर्क और फैलम। कि कॉर्क और फैलम क्या होता है? कॉर्क और फैलम के बारे में बताया गया है, इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ये क्या होती हैं? डेड सेल्स होती हैं, थिक वॉल्स, जो क्या होती हैं? थिक वॉल से मिलकर बनी हुई होती हैं। एंड डू नॉट हैवियर इंट्रासेलुलर स्पेस। इनके बीच में क्या होता है? कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है। द सेल वॉल इज कॉर्क डिपोजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन। कि जैसे इसके अंदर बताया गया है कि जैसे ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है इसके ऊपर, ये सब क्या होती है? ये इसकी सुबेरिन स्ट्रक्चर कहलाती है, जो क्या होती है? वैक्सी टाइप की, गोंद टाइप की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सुबेरिन बोलते हैं। द सेल वॉल इज
प्रीमिएबल, ये क्या होती है, इम्प्रीमिएबल होती है, कि इम्प्रीमिएबल का मतलब इसमें से ट्रांसफ़र नहीं होता, प्रीमिएबल होता है जिसमें से कोई भी सब्सटेंस ट्रांसफ़र हो जाता है। इट डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर कोई भी क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। इस प्रकार से क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू के रूप में वर्क करता है। ये क्या होती है, एक एक्स्ट्रा लेयर क्या होती है, प्लांट के ऊपर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है। अब आता है फंक्शन ऑफ कॉर्क एंड फैलम, के फंक्शन ऑफ कॉर्क एंड फैलम के बारे में बताया गया है। सबसे पहले इनके फंक्शन देखते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट के अंदर। इट प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन और मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्ट से बचाती है, और मैकेनिकल एनर्जी से क्या करती है, प्रिवेंट करने का काम करती है। इट इज़ शॉक एब्जॉर्बर इंसुलेटर फॉर प्लांट्स, ये क्या होती है, गुड एब्जॉर्बर और इंसुलेटर होती है प्लांट के अंदर। प्रोवाइड टफनेस टू प्लांट, ये क्या होती है, टफनेस होती है प्लांट के अंदर, क्या करती है, हेल्प करने का काम करती है। कॉर्क यूज्ड इन मेकिंग ऑफ द स्पोर्टिव गुड लाइक क्रिकेट बॉल, टेबल टेनिस, वुडन पैडल्स, ये सभी क्या होते हैं, जो मेकिंग होते हैं स्पोर्ट्स गुड, स्पोर्ट्स के जो सामान होते हैं, बैट हो गए, क्रिकेट बॉल हो गई, टेबल टेनिस हो गए, वुडन पैडल्स हो गए, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, कॉर्क के द्वारा बनाई जाती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब देखते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है ना। सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, हमने पढ़े थे, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे स्पोर्टिव टिश्यू, कि इसको प्लांट को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। दीज टिश्यू आर सपोर्टिव इन फंक्शन, दीज टिश्यू आर 3 टाइप्स, एक होता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, और एक होता है स्क्लेनकाइमा। इन 3 कैटेगरीज में क्या है, इसको डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं इसके अंदर, सबसे पहले देखेंगे पेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। सबसे पहले देखते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू। पेरेन्काइमा टिश्यू की जैसे डायग्राम के अंदर स्ट्रक्चर दिखा रखी है, इट इज़ थिन वॉल कंपोज्ड लिविंग सेल्स, ये क्या होती है, थिन वॉल सेल होती है, और जैसे ये थिन लेयर दिखा रखी है, इसमें सेल के अंदर दिखा रखी है थिन वॉल, तो ये क्या होती है, एक सेल होती है कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स, ये क्या होती है, लिविंग सेल से क्या होती है, ये कंपोज्ड होती है। ओवल एंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर, ये क्या करती है, ओवल एंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर को बनाने का काम करती है। इट हैज़ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, इसके अंदर काफ़ी सारे सेंट्रल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को स्टोरेज करने का काम करते हैं। फाउंड इन लीव्स, जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पिथ ऑफ द स्टेम एंड रूट, जो क्या होते हैं, पिथ और स्टेम के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे इसमें आपके स्ट्रक्चर का दिखा रखा है, जैसे इसमें लार्ज स्ट्रक्चर ये दिखा रखी है, ये भी क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट करने का, स्फेरिकल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने का काम करती है। फंक्शन देखते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड इन लार्ज वैक्यूल, जो क्या करता है, फूड को काफ़ी क्वांटिटी में स्टोर करता है। प्रोवाइड टर्गेडिटी ऑफ सेल्स, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा भी बोलते हैं। वाउंड रिपेयर, एक आपसे इसमें पूछा जाता है कि पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरेनकाइमा क्या होता है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है, जो अपना फूड क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। वाउंड रिपेयर एंड न्यू ग्रोथ, और ये क्या करता है, जो ख़राब हो जाती हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है, और न्यू ग्रोथ, नई सेल्स को बनाने का काम करता है। बायोनेंसी कंट्रोल इन एक्वेटिक प्लांट, इसे हम क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा भी बोलते हैं। एरेन्काइमा वो होता है जो क्या करते हैं, बायोनेंसी, जो क्या करता है, बायोनेंसी को ये क्या करता है, उसमें हेल्प करने का, फ्लोटिंग करने का काम करता है, जो वाटर के अंदर प्लांट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बायोनेंसी बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्या करता है, ये हेल्प करता है उसके अंदर। फिर आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में क्या होता है, इसका पार्ट होता है, इट फॉर्म फिलर टिश्यू इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये क्या होता है, प्लांट का सॉफ्ट पार्ट होता है, इन कॉर्टेक्स विथ प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स। इट इज़ फाउंड बिलो एपिडर्मिस, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, ये लिविंग होते हैं, वॉल थिक होते हैं, एंड कॉर्नर, और क्या होते हैं, ये कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये इस टाइप के क्या होते हैं, ये कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं सेल ऑफ टिश्यू, लिविंग, वॉल थिक एंड कॉर्नर, ये थिक होंगे, मोटे टाइप के होते हैं। फंक्शन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट ऑफ, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। फिलिंग द वैकेंट प्लेस, और ये क्या करते हैं, वैकेंट प्लेस में हेल्प करने का काम करते हैं। अब देखते हैं हम इसके अंदर सपोर्टिंग ऑफ टिश्यू, थर्ड आता है स्क्लेनकाइमा। स्क्लेनकाइमा टिश्यू क्या होता है, इट इज़ स्ट्रेंथिंग टिश्यू कंपोज्ड इज एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल मेड अप ऑफ, इट इज़ लिग्निन, इट इज़ सेल आर डेड। इसकी एक खास निशानी होती है इस टिश्यू की, कि ये क्या होता है, डेड सेल से मिलकर बना होता है, जैसे इसमें सेल को ये रिप्रेजेंट किया गया है।
अब देखते हैं डेड सेल्स होती हैं, कंपोज्ड होती है, थिक वॉल से मिलकर बनी होती हैं। इट इज़ स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल इन द वैक्सीन ऑफ द लीव्स हार्ड एंड कवरिंग सीड एंड नट्स। जो इस टाइप के टिश्यू होते हैं ये बंडल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपको ये दिखा रहा है, ये बंडल जैसे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हम देखते हैं बंडल जैसे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं वेनिस ऑफ लीव्स, वीन्स और एंड हार्ड कवरिंग सीड नट्स, जो क्या करते हैं, हार्ड करते हैं, सीड को कवर करते हैं, नट्स को। फंक्शन प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। इस प्रकार से हमने सपोर्टिंग टिश्यू के बारे में पढ़ा था। एक क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको समझ आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, तीनों टाइप के टिश्यू में आपको डिफरेंस बताना है। तो इस प्रकार से हमने सपोर्टिंग टिश्यू के बारे में आज हमने पढ़ा था।